जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार मांदड़ की अध्यक्षता में सोमवार को इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन हॉल MMA निकट म्यूहॉल में विभिन्न विकास परक योजनाओं में अंतर विभागीय कन्वर्जेंस के कार्यों के संपादन में समन्वय स्थापित करने के संबंध में बैठक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सभी लोगों को एक टीम भावना के साथ अंतर विभागीय समन्वय बनाते हुए कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ती है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने व उनका लाभ सभी को मिल सके, यह हम सभी लोगों की संयुक्त जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कार्यशाला में सभी SDM व संबंधित अधिकारियों से ग्राम सभाओं में पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण क्षेत्र में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए RRC सेंटर व अन्य सरकारी भवनों के निर्माण हेतु 3 दिनों में जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराने के लिए कहा। उन्होंने PM कुसुम योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा घरों में सोलर सिस्टम लगवाए जाने हेतु लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि RGRS पोर्टल की निस्तारण आख्या पर जिला स्तरीय अधिकारी ही हस्ताक्षर कर प्रेषित करें। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। सभी अधिकारी आए थे और बैठक हुई, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये मेरी प्रारंभिक बैठक थी जनपद में ज्वाइन करने के बाद में, जितने हमारे सभी 23 ब्लॉक के सचिव और सभी हमारी 8 तहसीलों के लेखपाल सहित उनके पूरे के सभी अधिकारी, चाहे वो RI हों, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, SDM हो, BDO हैं, BDO पंचायत, और उन सभी लोगों को मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया था और सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी, सभी विभागों के लोग यहाँ पर थे और हमने बहुत डिटेल में जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में चर्चा की है। सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी की जन शिकायतों का निस्तारण है। IGRS को लेकर और जनता दर्शन को लेकर बहुत डिटेल में मैंने डायरेक्शन दिए हैं और रिव्यू भी किया है कि क्यों हम पीछे हैं और उसके कारण भी हम लोगों ने तलाशे हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की रुचि ना लेना, शिकायतकर्ताओं से बात ना करना, उसमें आपसी समन्वय के अभाव में अंतर विभागीय समन्वय का अभाव होना और फील्ड में जाके उसमें मेहनत ना करना। तो ये मुख्य चीज़ें निकल कर आई थी। उसके बारे में हमने SOP बनाया है, एक प्रारूप बनाया है और उसमें हम लोग पूरा ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करेंगे और तो अगर नहीं होने लायक होगा हमारे स्तर से निस्तारण या कोई गलत शिकायत आती है तो भी शिकायतकर्ता को हम अवगत कराएंगे, संतुष्ट कराने का पूरी तरह हम लोग उसमें प्रयास करेंगे। तो ये मुख्य रूप से आज की मीटिंग की रूपरेखा थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पे प्रधानमंत्री योजना जो आवास मिलता है, इसके लिए आपने जनता के हित के लिए कहा है। मैंने ये निर्देश दिया है कि बहुत सारे जो लाभार्थी परक योजनाएं होती हैं, जैसे अब हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे शुरू होगा, शहरी क्षेत्रों में सर्वे शुरू होगा, अगर आयुष्मान कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं तो बहुत सारे दलाल उसमें सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण आम जनमानस को बहुत उसका प्रभाव होता है और भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं। तो हमारा कोई शासकीय कर्मचारी उसमें संलिप्त ना हो, कोई कॉकस इस तरीके का ना बने, उसके लिए मैंने उनको बताया है। और साथ साथ आम जनमानस से जब हम मिलते हैं या फ़ोन लोग करते हैं तो उसमें हम लोग ऐसे जो लोग ठग टाइप के जो लोग सक्रिय हैं उनको भी हम लोग पकड़ने के लिए लगातार टीम्स के माध्यम से दबिश दिलवाएंगे, लेकिन कहीं भी आम जनमानस को असुविधा ना हो। संवेदनशील प्रशासन हम लोग दें, चाहे कोई भी गरीब, किसान, मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में अगर आते हैं अपने काम के लिए, उनको उचित सम्मान के मिले, उनको सम्मान के साथ में ट्रीट किया जाए, तो वो हमारी प्राथमिकता इसमें रहेगी। वो मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है और हमने टाइमलाइन तय की है। 20 तारीख तक कुछ चीज़ों के लिए समय दिया है। 2 नवंबर तक, दिवाली तक सभी कार्यालयों में बेहतर व्यवस्था हो जाए, टूटे हुए फर्नीचर ना हो, टॉयलेट्स अच्छे हो जाएँ, पेयजल की व्यवस्था हो, लोगों के बैठने के लिए उचित स्थान हो, तो उसके लिए निर्देश दिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हमें सभी कर्मचारियों ने गंभीरता से सुना है, अधिकारियों ने गंभीरता से सुना है और वो खरा उतरेंगे। धन्यवाद।